गाइस आप को इस चैनल पे सबसे पहले आपको बता दूं, आपके सामने कौन सा चैनल आया है। आपके सामने आया है ज़ू क्विज़ ज़ोन, जहाँ पे आपको हर किस्म के हर सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट कॉमन है और हर एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन। आपको वो एमसीक्यूज़ हमारे चैनल से मिलेंगे और आपको हमारे चैनल से बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। इसलिए जल्दी से, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी जल्दी से सब्सक्राइब करें और आपको वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक करें। चलते हैं। 55 एमसीक्यूज़ हमने लास्ट वीडियोस तक कवर कर लिए थे। आज हम 56 एमसीक्यूज़ से स्टडी करेंगे ऑनवर्ड। 56 एमसीक्यूज़ है, इस्लामियात के एमसीक्यूज़ हैं। सफ़ीउल्लाह से कौन से नबी मुराद हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सेकंड हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, थर्ड हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फोर्थ है हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम। तो ऐसे कौन से अल्लाह के नबी हैं जो सफ़ीउल्लाह हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, किस नबी ने इल्म फ़ल्कियात की इब्तिदा की? तो ऐसे कौन से नबी हैं जिन्होंने इल्म फ़ल्कियात की इब्तिदा की? फर्स्ट ऑप्शन है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सेकंड हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम, थर्ड हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, फोर्थ है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने इल्म फ़ल्कियात की इब्तिदा की। 58 एमसीक्यूज़ है, किस नबी ने इल्मुल हिसाब का आगाज़ किया? ऐसे कौन से नबी हैं जिन्होंने इल्मुल हिसाब का आगाज़ किया? लास्ट एमसीक्यूज़ में हमने देखा है कि इल्म फ़ल्कियात कौन से नबी की, किस नबी ने इब्तिदा की? हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम। और इल्मुल हिसाब का आगाज़ किसने किया? देखते हैं इसके बाकी ऑप्शंस। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन क्या है? हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने इल्मुल हिसाब का आगाज़ किया। 59 एमसीक्यूज़ हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साल पैदाइश को क्या कहा जाता है? कि जिस साल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई उस साल को कहा जाता है आमुल फ़ील। क्या कहते हैं? आमुल फ़ील। इसके बाकी ऑप्शन में ये था कि आमुल ख़ास, आमुल मक्का, इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि जिस साल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई उस साल को कहा जाता है आमुल फ़ील। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, मदीना की तरफ हिजरत करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ऊँटनी पर सफ़र किया इसका नाम क्या था? तो ऊँटनी का नाम बताना जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करते हुए सफ़र किया। फर्स्ट ऑप्शन है जुल्फ़कार, सेकंड अंज़ा, थर्ड कुस्वा, फोर्थ है दुलदुल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जेम कुस्वा। 61 एमसीक्यूज़ है, दुनिया का पहला तहरीरी आइन कौन सा है? जो तहरीरी आइन है, दुनिया का पहला तहरीरी आइन कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है इनमें से कोई नहीं, ये देखिए इन्होंने शुरू में लिख दिया है, मिसाक मदीना, खुतबा हुज्जतुल विदा, फोर्थ है सुलह हुदैबिया। तो जो दुनिया का पहला तहरीरी आइन है वो क्या है? मिसाक मदीना। 62 एमसीक्यूज़ है, ये जितने भी एमसीक्यूज़ हैं हर एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कितने कॉमन से हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट फिर भी मिस्टेक कर लेते हैं। अगर आपको किसी भी एमसीक्यू से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 62 एमसीक्यूज़ है, ग़ज़वे उहद की शिकस्त की वजह माल था, किस सूरत में अल्लाह ने माल की मोहब्बत से मना फरमाया? क्योंकि हमें पता है कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं, तो ऐसी कौन सी सूरत है जिसमें ग़ज़वे उहद की शिकस्त की वजह माल था के बारे में बताया गया? फर्स्ट ऑप्शन है सूरत तौबा, सेकंड सूरत फलक, थर्ड है सूरत अल-बकरा, फोर्थ है सूरत आल इमरान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सूरत आल इमरान। अल्लाह ताला ने सूरत आल इमरान में बताया कि ग़ज़वे उहद की शिकस्त की वजह माल था। इस वजह से अल्लाह ताला ने माल की मोहब्बत से मना फरमाया है। किस सूरत में? सूरत आल इमरान में। मैं बार बार एमसीक्यूज़ इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको मेरी वीडियो देखने के साथ ही एमसीक्यूज़ याद हो जाएं
اور آپ کو ان سے فائدہ ہو۔ انشاءاللہ آپ کو انہی ایم سی کیوز کی وجہ سے فیوچر میں بہت سارا فائدہ ہونے والا ہے، اس لیے ہمیشہ آپ زو کوئز زون کے ساتھ کنیکٹ رہیے گا۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے 2 دفعہ بسم اللہ کس صورت میں آئی، کہ ایسی کون سی صورت ہے قرآن مجید میں جس میں بسم اللہ 2 مرتبہ آئی؟ پہلا آپشن ہے سورۃ کاف، سیکنڈ ہے سورۃ انعام، تھرڈ ہے سورۃ عنکبوت، فورتھ ہے سورۃ نمل۔ تو سورۃ نمل ایسی صورت ہے جس میں بسم اللہ 2 دفعہ آئی ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے یوم المحیط سے کیا مراد ہے؟ فرسٹ آپشن ہے عظیم دن، سیکنڈ اکٹھا کرنے والا دن، تھرڈ ہے آنے والا دن، فورتھ ہے احاطہ کرنے والا دن۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے احاطہ کرنے والا دن۔ یہ جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں، جتنے بھی آپشن ہیں، یہ 100% اتھینٹک ہے، کیونکہ میں نے ان کو ڈیفرنٹ ویب سائٹ سے سرچ کیا ہے، تبھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے صلاۃ وتر میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ دیکھیے کتنا کامن سا ایم سی کیوز ہے، تو اس کا کریکٹ آپشن ہے دعائے قنوت۔ باقی آپشن دیکھتے ہیں، دعائے مغفرت، دعائے اعلیٰ، دعائے نزالہ۔ تو اس ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہم سب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو جو عشاء کی نماز ہے جس میں صلاۃ وتر ہے، وتر آتے ہیں، تو اس میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ دعائے قنوت۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے بے، دعائے قنوت۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے رمضان کا تیسرا عشرہ کیا کہلاتا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے رمضان اسلامی کیلنڈر کے مطابق 9واں مہینہ ہے، اور اس کے 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلے عشرے کو عشرہ رحمت کہا جاتا ہے، دوسرے عشرے کو عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے، اور آخری عشرے کو عشرہ نجات نار جہنم کہا جاتا ہے۔ تو اس میں سے کریکٹ آپشن کیا ہوگا؟ دال۔ رمضان کا تیسرا عشرہ کیا کہلاتا ہے؟ عشرہ نجات نار جہنم۔ یہ تھے آج کے ہمارے ایم سی کیوز۔ ان ایم سی کیوز سے کوئی بھی کنفیوژن ہوگی تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ ویسے کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے جتنے بھی ایم سی کیوز بتائے ہیں، جتنے بھی آنسر بتائے ہیں، وہ 100% اتھینٹک ہیں، ان میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ آنسر رونگ ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اس لنک کو، تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور انشاءاللہ آپ جلد از جلد بہت ایک اچھی پوسٹ پہ جانے والے ہیں۔ اللہ حافظ۔